सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप जानेंगे कहानी किसे कहते हैं। तो बच्चों, कहानी हिंदी में गद्य लेखन की सबसे लोकप्रिय विधा है। अलग अलग लेखकों और विद्वानों ने कहानी की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं और एक परिभाषा सबको मान्य नहीं है। फिर भी हम कह सकते कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। वास्तव में कहानी हमारे जीवन में इतनी निकट या उसका इतना अविभाज्य हिस्सा है कि हर आदमी किसी न किसी रूप में कहानी सुनता और सुनाता है। प्रत्येक मनुष्य में अपने अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभवों को जानने की प्राकृतिक इच्छा होती है। अर्थात हम सब किसी को अपनी बातें सुनाना और दूसरों की बातें सुनना चाहते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि हर आदमी में कहानी लिखने का मूल भाव निहित है। अमेरिका के कवि, आलोचक, कथाकार एडगर एलन पो के अनुसार कहानी वह छोटी आख्यात्मक रचना है। आख्यात्मक कहते हैं सूचना देना, आख्यान सूचना देना, आख्यात्मक सूचनात्मक। कहानी वह छोटी आख्यात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो। उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त और कुछ न हो और जो अपने आप में पूर्ण हो। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका सजाना संवारना, विन्यास करना, सजाना संवारना, अच्छा बनाना, उसका कथा विन्यास, सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा बृहत विशाल रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा बृहत विशाल रूप से दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। अब आप देखेंगे कहानी का इतिहास। कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है, धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। धीरे धीरे कहानी कहने की आरंभिक कला का विकास होने लगा। आदिम कला जो आदिकाल की कला थी, आरंभ में जो कहानी की कला थी उसका विकास होने लगा। कथावाचक कहानियाँ सुनाते थे। किसी घटना, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध के किस्से सुनाए जाते थे। मानव इतिहास का एक गुण कल्पना भी है। सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का सम्मिश्रण होने लगा है। सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का सम्मिश्रण होने लगा है, क्योंकि प्राय मनुष्य वह सुनना चाहता है जो उसे प्रिय हो। अच्छा ही सुनना चाहेंगे कि वह कितनी वीरता से लड़ा, उसने एक अच्छे उद्देश्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नायक की वीरता का अच्छा बखान करने वाले कथावाचक की प्रशंसा होगी। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता इसलिए भी थी कि इससे बड़ा संचार का कोई और माध्यम नहीं था।
इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया। यही नहीं बल्कि शिक्षा देने के लिए भी कहानी की विधा का प्रयोग किया गया। जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गईं जो शिक्षाप्रद हैं। इस तरह आदिकाल में ही कहानी के साथ उद्देश्य का सम्मिश्रण हो गया था, जो आगे चलकर और विकसित हुआ। हमारे देश में कहानियों की बड़ी लंबी और संपन्न परंपरा रही है। वेदों, उपनिषदों तथा ब्राह्मणों में वर्णित पुरुरवा और उर्वशी दोनों प्रेमी थे। गंगावतरण, शकुंतला, नल दमयंती इत्यादि जैसे आख्यान कहानी के प्राचीन रूप हैं। पंचतंत्र की कहानियों के अतिरिक्त हितोपदेश, बेताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी तथा सरित सागर और बेताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी तथा सरित सागर तथा भोज प्रबंध जैसे कहानी संग्रह भी लिखे गए। तो छात्रों, आप इसको सुनेंगे और अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे।